तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ये मैंने एजुकेशन। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल आपके स्क्रीन पर है द एस एंड द डोंकीज़, मूर्ख और गधा। ये इस स्टोरी का टाइटल है। और हमेशा की तरह आप ट्रांसलेशन के ज़रिए नए नए वर्ड्स और डेली यूज़ के सेंटेंसेस सीखते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है और ट्रांसलेशन के ज़रिए आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमें टेंस पता है और नए नए वर्ड्स पता है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं जानते किस कब और किस सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें हम नहीं जानते। तो इसलिए ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है ताकि इस चीज़ों को किस सेंस में और किस टेंस में और कब कहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये आप बखूबी ट्रांसलेशन के ज़रिए समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के एंड में आपको एक अच्छा सा मोरल भी मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी सिली फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। सिली मतलब नासमझ, मूर्ख मतलब एक 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 बहुत ही नासमझ किसान या मूर्ख, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, लिव्ड मीन्स रहता था। टू ऐड टू इट, इससे बढ़कर, ही वॉज एक्सट्रीमली फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल मीन्स होता है भुलक्कड़, तो वह अत्यधिक या बहुत ही भुलक्कड़ था। ही possessed 8 donkeys on which he used to carry grains to the market to sell। अब इसका आप समझ लीजिए कि possessed मतलब होता है जिस पे आपके पास कोई चीज़ होता है, तो उस सेंस में हम possessed का इस्तेमाल करते हैं। हैड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ही possessed मतलब उसके पास थे क्या, 8 donkeys, 8 गधे उसके पास थे, on which जिस पर, he used to carry grains जिस पर वह अनाज के दाने, used to carry ले जाया करता था, to the market शहर को, टू सेल बेचने के लिए। दिस टाइम ही लोडेड राइस बैग्स ऑन 7 donkeys एंड रोड ऑन द 8th one हिमसेल्फ। दिस टाइम इस बार उसने राइस बैग राइस थैले को लोड किया या लादा, ऑन 7 donkeys 7 गधों पर, और रोड ऑन मतलब सवार हो गया, द 8th one 8वें पर मतलब 8वें पर वह खुद 8th one 8वें पर सवार हो जाता है, हो गया। बाई इवनिंग शाम तक, ही वॉज एबल टू सेल ऑल द राइस बैग्स। शाम तक वह सभी अनाज के चावल के दाने को बेचने में मतलब एबल टू हो गया, मतलब सक्सेस हो गया, सफल हो गया। वाइल रिटर्निंग होम, वाइल मीन्स के दौरान, तो घर वापसी के दौरान, ही डिसाइडेड टू काउंट हिज डंकीज टू मेक श्योर दैट नॉन गॉट लेफ्ट बिहाइंड, मतलब उसने निश्चय किया, गिनने का फैसला किया, हिज डंकी अपने गधों को, टू मेक श्योर मतलब निश्चित करने के लिए, ताकि कोई ना गॉट लेफ्ट कोई पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे कोई ना छूटा हो, उसने ये निश्चय किया। ही माउंटेड अ डंकी एंड बिगेन द काउंट, वह सवार हो गया एक गधे पर, अडंकी एक गधे पर, और बिगन द काउंट मतलब गिनना या गिनती करना शुरू कर दिया। ऑल द डंकीज वर देयर, सभी गधे वहाँ थे। बट ही काउंटेड वन शॉट वाइल फॉरगेटिंग टू टेक द 8th one इनटू काउंट दैट ही वॉज राइडिंग। इनटू काउंट मतलब गिनती में। अब दोस्तों ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको वर्ड बाय वर्ड अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, इसको आपको सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे बट ही काउंटेड, लेकिन उसने गिनती की, वन शॉट मतलब एक कम गिनती की, वाइल फॉरगेटिंग भूलते हुए, टू टेक द 8th one मतलब 8वें को ना लेकर उसको भूलते हुए उसने एक कम गिना, इनटू काउंट मतलब गिनती में, दैट ही वॉज राइडिंग जिस पर वह सवार था। तो इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करना होता है। ही वंडर्ड, वह परेशान था, चिंतित था, देयर आर ओनली 7 donkeys, सिर्फ 7 गधे हैं। उसने गिना, उसके बाद फिर से उसने देखा कि सिर्फ 7 ही गधे हैं। वेयर हैज़ द 8th one गॉन, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली का। ये आपका अगर अफर्मेटिव में होता तो द 8th one ये पहले आता एज अ सब्जेक्ट तो ये पहले आता, फिर हैज़ आता, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आती। लेकिन आपका ये सवाल है ये इसमें, तो WH फैमिली पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद
सब्जेक्ट वगैरह आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है। तो इस तरीके का सेंटेंस होता है। तो वेयर हैज़ द एट वन गॉन, मतलब कि आठवां कहाँ चला गया है। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। एंड दस काउंटेड द डोंकीज सेवरल टाइम्स, तो वह चिंतित था और इस तरह उसने, अब यहाँ पे दोबारा ही नहीं दिया है, अब मैं बोल रहा हूँ उसने। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ही है, अभी सेंटेंस यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे अभी स्टार्ट है। तो अब एंड के बाद से ही को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ही के बारे में ही बात की जा रही है। तो ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। एंड ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप वह उसको बोलना है। तो ही थस काउंटेड द डोंकीज सेवरल टाइम, उसने इस तरह सभी सेवरल टाइम्स मतलब गधों को कई बार गिना। बट एवरी टाइम ही काउंटेड, लेकिन हर बार उसने गिना। ही मेड द सेम टाइम्स, ही मेड द सेम टाइम्स, सॉरी मेड मिस्टेक, सॉरी ही मेड द सेम मिस्टेक, मतलब उसने वही गलती किया। सेम मिस्टेक मतलब वही गलती किया। एट लास्ट, आखिरकार, ही सेट आउट फॉर होम फीलिंग एक्सट्रीमली सैड एट द लॉस ऑफ वन डंकी। ही सेट आउट, वह निकल गया, फॉर होम घर के लिए, अपने एक गधे के खोने पर दुखित होकर, बहुत ही दुखित होकर घर के लिए वह निकल गया। ऑन द वे बैक, घर वापसी मतलब वापसी रास्ते में, ही फुलिशली सेड टू पीपल, उसने मूर्खता से लोगों से कहा। ब्रदर्स, भाइयों, हैव यू सीन एनी डोंकी ऑन द रोड, क्या तुमने कोई गधा देखा है ऑन द रोड, मतलब रोड पर। ऑफ कोर्स, यकीनन। नो वन कुड टेल वेयर हिज डंकी वॉज, मतलब यकीनन किसी ने, कोई भी नहीं बता पाया वेयर हिज डंकी वॉज, उसका गधा कहाँ था। अब यह इस सेंटेंस यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है नो वन, और यहाँ पे वॉज, सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो अब इसमें यह है कि कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं कह सका कि उसका गधा कहाँ है। तो अभी यहाँ से आपको ये लग रहा होगा ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के एक सेंटेंस को इसी तरीके से बनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो होती है, सिचुएशन को, सेंटेंस को कैसे और किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जब भी सेंटेंस आएगा आप इस तरीके से ही बनाएंगे उसको। ही रीच्ड होम लेट सैड एंड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब उदास या निराश और उदास होकर, ही वह घर पहुंचा देर से, मतलब वह देर से निराश और उदास होकर घर पहुंचा। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा। टुडे, आज, आई सफर्ड अ बिग लॉस, मुझे एक बड़ा नुकसान हुआ है। सफर्ड मतलब होता है नुकसान होना, तो मुझे आज एक बड़ा नुकसान हुआ है। हाउ, कैसे। द वाइफ आस्क्ड वरीडली, पत्नी ने परेशान होकर पूछा। वन ऑफ आवर डंकीज गॉट लॉस्ट इन द मार्केट, मतलब हमारा एक गधा गॉट लॉस्ट मतलब खो चुका है, इन द मार्केट, शहर में। ही इन्फॉर्म्ड, उसने बताया, उसे सूचित किया। हिज वाइफ काउंटेड द डोंकीज एंड फाउंड ऑल ऑफ देम देयर, उसकी पत्नी ने गधों को गिना और सभी को वहाँ पाया। शी सेड, उसने कहा। मैन, यू आर एन एस, तुम एक गधे हो। अब मैन का यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, मैन का मतलब इंसान आपको पता होगा, तो अब ये नहीं होगा कि इंसान, यहाँ तुम गधे हो। ये मैन एज एक होता नहीं, बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हे गाइज। तब हे गाइज का कोई खास मतलब होता नहीं है, हे का कोई मतलब नहीं होता, गाइज का पता है, तो ऐसे ही यहाँ पे मैन का इस्तेमाल किया गया। तो तुम एक गधे हो। ऑल द डंकीज आर वेरी वेल प्रेजेंट हेयर, सभी गधे वेरी वेल मतलब भली भांति यहाँ मौजूद हैं, आ रहा है तो हैं। आई गेस यू हैड बीन फॉरगेटिंग टू काउंट द वन यू वर राइडिंग ऑन, मुझे लगता है कि तुम भूल रहे थे क्या, गिनना भूल रहे थे। द वन, उस एक को, यू आर राइडिंग ऑन, जिस पर तुम, राइडिंग ऑन मतलब सवार थे, सवारी कर रहे थे। दैट इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन, बस सिर्फ दैट इज़ द ओनली मतलब सिर्फ बस यही इसका मतलब है, बस यही बात है।
और कुछ नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, दैट इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन, बस सिर्फ यही बात है। शी काउंटेड, उसने गिनती की, द डंकीज, गधों को, बिफोर द फार्मर, किसान के सामने, एंड प्रूव्ड, और साबित किया, दैट कि द फार्मर वॉज अ स्टूपिड मैन, कि किसान एक मूर्ख व्यक्ति था। द फार्मर स्टेयर्ड स्टेयर्ड एट हिज वाइफ डम्बली, डम्बली मतलब गूंगे, तो गूंगा 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 बनकर उसकी किसान अपनी पत्नी को गूंगा बनकर घूर रहा मतलब घूरने लगा। अब इसका हम सारांश देखते हैं, इसका द जिस्ट। अब स्टोरी का सारांश क्या है? अ स्टूपिड पर्सन मेक्स अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ, एक मूर्ख व्यक्ति खुद को मूर्ख बनाता है। ऑलवेज बी स्मार्ट, हमेशा स्मार्ट बनिए, एंड इंटेलिजेंट, और चालाक बनिए, टू अवॉइड सच सिचुएशन, इस तरह के हालातों से बचने के लिए हमेशा चालाक और बुद्धिमान बनिए। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप कि आपको यह स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें अब आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।